सभी फेसबुक पे जुड़े हुए मेरे आदरणीय दोस्तों, आपसे पहला निवेदन ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फेसबुक लाइव से अपने अपने ग्रुप्स में मुझे जोड़ने का कष्ट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और आज जो मुद्दा है, मैं जिस मुद्दे पे आप सबसे मुखातिब हुआ हूं, इस 2021 में पहली बार फेसबुक के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तकरीबन इस देश में किसान आंदोलन 80 दिनों से जो लोकसभा में पारित 3 कृषि कानून थे उनके विरोध में चल रहा है, उन कृषि कानूनों को लेकर के पूरे देश के किसान ही नहीं, 80% आबादी, जो मैं कह सकता हूं कि जो अन्न खाती है, अन्न से जो पल बढ़ रहे हैं, किसानों के साथ हैं और इस तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं। अब हमारी जो मुख्य शिकायत, किसानों की शिकायत जो है वो तो भारत सरकार से है, केंद्र सरकार से है कि वो जो तीनों बिल हैं वो वापस हो। वो एक अलग मुद्दा है, आंदोलन चल रहा है। मैं 80 दिनों में हमारे क्रांतिकारी योद्धा जो किसानों के हक और हितों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो 204-5 के लगभग जो शहीद हो चुके हैं, उनको मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं कि आपने अपने प्राणों की आहुति देकर के इन तीनों काले कानूनों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करवाया और हमारे अंदर साहस और ताकत भरने का आपने जो काम किया, आपकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। साथियों, किसान आंदोलन पूरे देश के हर व्यक्ति के जहन में है कि किसान आंदोलन का साथ दिया जाए, ना किसी पार्टी का, ना ही किसी जाति का, ना ही किसी धर्म का। किसान एक पेशा है, किसान एक वो काम है जो पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं। किसान भारतीय संविधान में भारत की आत्मा है। हमने 80 दिनों में जो इस किसान आंदोलन को लेकर के इस देश की केंद्र सरकार का जो रवैया देखा, मैं पूरे देश की न कह करके, चूंकि मैं बीकानेर से आता हूं तो मैं बीकानेर की ही बात करूंगा। और बीकानेर से हमारे तीसरी बार सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मेरे समाज के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुन के गए हैं और दूसरी बार केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने सबसे पहले तो गांव गांव जाकर के, एक तरफ तो किसान मर रहे हैं, एक तरफ किसान पूरे दिल्ली को घेरे हुए हैं, लाखों किसान, दूसरी तरफ हमारे बीकानेर सांसद केंद्रीय मंत्री जी गांव गांव में जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। गांव गांव घूम करके इन तीनों कृषि कानूनों का फायदा गिनाते हुए घूम रहे थे। हमें तो उसी वक्त विरोध था कि जब जनता विरोध कर रही है तो मंत्री जी आप कौन से फायदे गिना रहे हो? जब देश का किसान वर्ग नहीं चाहता कि हमें यह फायदा नहीं चाहिए, फिर भी आप हठधर्मिता के नहीं हम आपको फायदा देना चाहते हैं। यह पहली बार इस देश में हो रहा है कि फायदा लेने वाले लोग आगे भाग रहे हैं कि हमें फायदा नहीं लेना, और देने वाले पीछे भाग रहे हैं कि नहीं फायदा देंगे। हमारे सांसद साहब जो मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी, मैं अर्जुन मेघवाल जी उनको नहीं कहता था। पहली बार जब सांसद बने तो लगा था कि ये अर्जुन मेघवाल जी है। उसके बाद तकरीबन 12 सालों का कार्यकाल, 12 सालों के कार्यकाल के अंदर जितने भी दलित अत्याचार हुए, जितनी भी दलित प्रताड़नाएं हुई, जितने भी दलित महिलाओं के, बच्चियों के साथ रेप हुआ, जितनी भी मारपीट और हत्या हुई,
और तो और इन्हीं की सरकार के द्वारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो था उनको तोड़ा गया। हम लोगों पे मुकदमे लगे, हजारों युवा आगे आए जिन पे मुकदमे लगे, और तकरीबन 1.5 दर्जन युवा शहादत को प्राप्त हो गए। लेकिन इनके परिवार का, अर्जुन मेघवाल जी के परिवार का एक भी व्यक्ति, सांसद साहब का कोई बयान नहीं। उस वक्त भी उन्होंने फायदे गिनाए थे, SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए फायदे गिनाए थे कि ये फायदा होगा। सांसद महोदय नहीं बोले, और किसी भी एट्रोसिटी पे सांसद महोदय नहीं बोले। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस मुद्दे पे आने वाला हूं वो मुद्दा बहुत चौंकाने वाला होगा। सांसद महोदय जी के सुपुत्र रविशेखर जी आजकल उतावलापन में राजनीति में आए हैं। जब ये सर्विस करते थे तब भी सांसद महोदय जी के नाम की धौंस जमा करके लाल बत्ती लिए घूमते थे। 18 अप्रैल 2015 की एक घटना है, न्यूज में, मीडिया में दिखाया गया। मीडिया के माध्यम से मेरे पास पहुंचा। बीकानेर में कोई कार्यक्रम था और युवराज जी पहुंच गए लाल बत्ती लेकर के, और सांसद साहब ढोंग कर रहे थे साइकिल का। उन दिनों आपको भी याद होगा, सब लोगों ने, आप दोस्तों ने देखा होगा, साइकिल पे ढोंग, साइकिल पे सवारी, संसद तक मंत्री जी ढोंग कर रहे थे। और इनके पुत्र अनैतिक रूप से, अवैध रूप से लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे थे, और सांसद साहब के कार्यक्रम में सांसद पुत्र मुख्य अतिथि होते हैं, और वहां से सांसद निधि से घोषणा भी करते हैं, पैसे देते हैं। खैर, हमने तो उस चीज का भी विरोध नहीं किया। छोटी मोटी बात मैंने फेसबुक पे लिखी है, 2015 की फेसबुक पे पोस्ट है, मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं कि साइकिल पे सांसद और लाल बत्ती में लाल, ये हेडिंग थी मीडिया की, इन्होंने किया, मैंने वो पोस्ट डाली है। और इससे पहले भी मैंने व्यक्तिगत अर्जुन मेघवाल जी का इसलिए विरोध किया कि इन्होंने दलित हितों में एक भी शब्द 12 साल के कार्यकाल में नहीं बोले। हालांकि बोलेंगे ही कैसे, इन्होंने पूरी सर्विस, IAS का कोटा छोड़ करके सबसे पहले समाज को धोखा देने का काम इन्होंने किया, जो बीच में नौकरी छोड़ करके आए। तो भला तो क्या करते, IAS की नौकरी छोड़ करके और समाज के एक कोटे को, एक जिले में IAS कलेक्टर होता है, उस जगह पे समाज को धोखा देकर के ये राजनीति में कूदे। और राजनीति में आकर के भी इनको पता था कि ड्रामा ही करना है। जो इन्होंने ताउम्र किया तंदूरा बजाने का, सत्संग जब में जागरण करने का, वही ड्रामा इन्होंने राजनीति में शुरू कर दिया। हालांकि ये IAS भी जब बने तो ये कोई एग्जाम देकर के नहीं बने, ये भी अलग अलग फील्ड से जिनको नॉमिनेटेड IAS लिया जाता है उनमें ये भी चमचागिरी करके IAS बन गए। कोई लंबे चौड़े IAS नहीं रहे, ये 8-10 महीने चूरू में कलेक्टर रहे। जब कलेक्टर रहे तब भी इन्होंने कोई कलेक्टर वाला काम नहीं किया। चूरू जिले में आप अभी भी पूछो, चूरू जिले में सत्संग देने का, तंदूरा बजाने का ही काम किया था। तो इनका वैसे तो मूल काम ही यही रहा है, तंदूरा बजाना, लोगों को बेवकूफ बनाना। अब युवराज जी आ गए। युवराज जी भी केंद्रीय मंत्री, दलितों में नंबर 1, और केंद्रीय मंत्री भी कैसे बने मैं आपको बताता हूं। आदरणीय निहालचंद जी सांसद है गंगानगर से, सीनियर सांसद है, काफी दफा वो चुनाव जीत के गए हैं, और वो मंत्री बने। उनकी सीनियरिटी के आधार पर उनको मंत्री बनाया गया, दलित थे उनको मंत्री बनाया गया। महोदय जी अपने आप में पूरे देश का दलित चेहरा बनने की फिराक में थे और दी फास्ट चल रहे थे कि मेरे कोई बनना है। तो ये ढोंग करते करते और कुछ सूझा नहीं, और इन्होंने उनके चरित्र हनन का काम किया। उनके ऊपर एक परिप्लान से, कोई सुनियोजित ढंग से एक उन पे 376 के आरोप का एक मुकदमा था, जिनमें कोर्ट से वो बरी हो गए थे। लेकिन इन्हीं के ऑफिस से, दोस्तों मैं ये बात जो कह रहा हूं वो ऑथेंटिक कह रहा हूं, आप पता करना, क्योंकि मैंने तो पता किया, मैंने सब इनके निकलवा रखे हैं, सारे के सारे इनके कागजात जो है मैंने निकाल रखे हैं इनके। इन मंत्री महोदय जी को बहुत जल्दी थी मंत्री बनने की। सांसद एक छोटा कार्य क्षेत्र होता है, तो इनको लगा नहीं कि ये सांसद कार्य क्षेत्र जो है मेरे लेवल का है, तो इन्होंने मंत्री बनना चाहा। निहालचंद जी के पीछे पड़े। इन्हीं के ऑफिस में इनके एक यादव जी पीए थे इनके, उन्हीं की मेल आईडी से पत्रकारों को, उन्हीं की मेल आईडी से पीएमओ में शिकायतें गई कि ये बलात्कार का आरोपी मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल भ्रष्ट मंत्री। निहालचंद जी का मंत्रालय गया और ये मंत्री जी
जिस जुगत में थे उसमें सफल हो गए, ये मंत्री जी मंत्री बन गए। तो इन्होंने ये भी नहीं किया कि ये योग्यता से मंत्री बने, योग्यता से आईएएस भी नहीं बने और योग्यता से मंत्री भी नहीं बने। ये किसी एक दलित की राजनीतिक हत्या करके फिर मंत्री बने। उसके बाद अभी पीछे की एक घटना और ले लो, ये पहला काम नहीं है इनका। उसके बाद बीकानेर में खाजुवाड़ा से विधायक थे विश्वनाथ जी मेघवाल, उनके पिताजी पे इनके युवराज मुकदमा दर्ज करवाते हैं 376 का। वो भी पापा की चाल ही चल रहा है बेचारा, जैसे पिताजी चले वैसे ही बेटा चलेगा। उन्होंने उनके पिताजी के चरित्र हनन करने का काम किया, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को बदनाम करने का काम किया और 376 का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उनमें वो बरी निकले, फिर पापड़ वहां भी नहीं, दाल वहां भी नहीं गली। अब तीसरा मुद्दा आता है, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी की पत्नी का मीडिया में चला कि ये सांसद की टिकट मांग रहे हैं। अब मंत्री जी ने कहा ये तो और बड़ी समस्या होगी, जिले के अंदर ही कोई दूसरा दावेदार आ गया। तो मंत्री जी ने विष्णुदत्त जी बिश्नोई की जो हत्या प्रकरण, आत्महत्या प्रकरण था, उसमें मंत्री जी राजगढ़ जाते हैं। जब वो टीम आती है इन्वेस्टिगेशन वाली, उसमें जाते हैं। फिर एक बीकानेर में एक ही अखबार के संपादक महोदय से मिलते हैं, एक ही पत्रकार के ऑफिस में जाते हैं, एक ही अखबार में आया। वहां जाकर के मंत्री महोदय जी कहते हैं कैसे ही छाप उनको बदनाम कर, क्योंकि मेरा तो पैसा रहा है चरित्र हनन करना, राजनीति में मेरी योग्यता तो कुछ है नहीं और चरित्र हनन करना मेरा काम है। फिर विश्वनाथ जी मेघवाल की मिसेज का चरित्र हनन किया कि मोबाइल जब्त और उनकी हजारों कॉल डिटेल ये है वो है, एक अखबार में निकलवाया, ले दे करके बदनाम करने का काम मंत्री जी ने वही किया जो जीवन से करते आए। मंत्री जी ने वो काम कर दिया। अब युवराज बड़े बहुत जल्दी में है, अचानक इनको जैसे खुद को केंद्रीय मंत्री दिख रहे हैं, खुद केंद्रीय मंत्री है, पार्टी में सदस्य ही नहीं, कुछ नहीं, नौकरी छोड़ के आ गए। बड़े बाबू की नौकरी थी, हालांकि वो पापा जी आईएएस बन गए और उन्हीं के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े से, आरपीएससी से नहीं लगे रविशंकर जी नौकरी, मेरे पास कागज है, आरपीएससी फाइट करके रवि जी भी नौकरी नहीं लगे और बड़े अधिकारी बन गए। बड़े बाबू बन करके फिर देखा लोग तालियां बजा रहे हैं, मंत्री जी तंदूरा बजा रहे हैं और मंत्री जी के आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, तो उनको भी नौकरी नहीं जमी। क्योंकि ये तो जनरल लोग कहते हैं ना कि फोकट की नौकरी, तो इनको फोकट की मिली। इन्होंने आरपीएससी नहीं दी, ना पिता ने दी ना बेटे ने दी, फोकट की नौकरी छोड़ करके ये बंदा भी कूद गया राजनीति के अंदर। अब राजनीति में आ ही गए, जब पिता केंद्रीय मंत्री हो, आईएएस का ओहदा प्राप्त करके आईएएस रहा हो और केंद्रीय मंत्री रहा हो, उसके बाद वर्तमान केंद्रीय मंत्री, और केंद्रीय मंत्री भी वो नहीं कि बहुत सारी टीम में केंद्रीय मंत्री है, ये तो मोदी जी के जस्ट पीछे बैठ करके आज तक इन्होंने 12 सालों में जितनी टेबल थपथपाई है, मैं कहता हूं मुद्दा चाहे कोई सा ही हो, मंत्री जी का टेबल थपथपाना और उनके बाहर निकलते ही, संसद के बाहर निकलते ही तंदूरा बजाना और ढोलक थपथपाना, इस काम में तो ये माहिर है। वो टेबल थपथपाई 12 साल में, केवल टेबल थपथपाई। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को तोड़ा हो तो मंत्री जी फुदक फुदक के टेबल बजाई। कहीं दलितों पे अत्याचार हुए, दलित अरेस्ट हुए, उन पे भी मंत्री जी ने थपथपाई, टेबलें थपथपाई। ये वो मंत्री जी, डांगावास कांड पे इनकी जुबान नहीं खुली, डेल्टा कांड पे उनकी जुबान नहीं खुली, SC/ST एक्ट को तोड़ा मरोड़ा गया, हजारों दलित बेरोजगार, सड़कों पे लाखों लोग आए, आंदोलन किया, उसमें लाखों पे लाठियां चले, लाखों के हजारों के हाथ पैर टूटे, लाखों पे मुकदमा दर्ज हुआ, हजारों कर्मचारियों पे मुकदमे दर्ज हुए जिनको नौकरी से निलंबित होना पड़ा। लेकिन मंत्री जी मजाल है शब्द बोल दे, नहीं, मंत्री जी नहीं बोले। और भी बहुत सारे बलात्कार, हत्याएं हुई, मंत्री जी नहीं बोले। अब किसान आंदोलन को ले लो, मंत्री जी चूं नहीं बोल रहे हैं तो बढ़िया काम किया, इस बात पे बोल रहे हैं मंत्री जी। किसानों के, बीकानेर 100% किसानों का संसदीय क्षेत्र है बीकानेर, उस क्षेत्र से जीत के गए हैं। लेकिन उनको पता है कि मेरे को चुनाव मोदी जी जिता के लेके गए, यहां वोट मांगने मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा अर्जुन राम को मत देखो, वोट मोदी को दो, तो लोगों ने मोदी को वोट दे दी। इनको ये उन्हीं का ही गुण गाएंगे, उन्हीं की टफली बजाएंगे,
उन्होंने डफली बजाई और डफली बजा रहे हैं। अब जब मंत्री जी का बेटा किसी भी पद पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गाड़ी फॉर्च्यूनर है और फॉर्च्यूनर के आगे प्लेट लगा रखी है। अभी भी देख लो, कोई व्यक्ति, कोई दोस्त यदि मेरे से लाइव से जुड़ा हुआ है तो फॉर्च्यूनर जो सांसद पुत्र यूज करता है रविशेखर, उस सांसद पुत्र की फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे सांसद बीकानेर लिखा हुआ है। अब कार्यकर्ताओं को लगा कि सांसद आ रहा होगा, केंद्रीय मंत्री जी आ रहे होंगे, तो उन्होंने काले झंडे दिखा दिए बीकानेर में अभी पीछे। और क्यों नहीं दिखाएंगे? मैं तो कहता हूं जूतों की माला डालो। काले झंडे क्यों? जब खाता किसानों की है और वफादारी किसी और की करता है तो जूतों की माला डालो। काले झंडों से क्या होता है? क्यों नहीं दिखाएंगे? हम दिखाएंगे। और हमारे प्रोग्राम में कहीं भी आएंगे तो हम जूतों की माला डालने का काम करेंगे। तो काले झंडे दिखाने के लिए कार्यकर्ता, जितने भी किसान लोग थे, धरतीपुत्र, उन लोगों ने बीकानेर में, अब पहले तो मैं उनको भोले लोग मानता हूं कि सांसद पुत्र है, केवल सांसद पुत्र को क्यों बड़ा बना रहे हो? क्या है वो? क्यों आप काले झंडे का, एक कपड़े का अपमान कर रहे हो? ये तो बड़े लोगों को दिखाया जाता है, इनको क्यों दिखाया? ये तो मानसिक विकृत व्यक्ति है। चुनाव ये जिला परिषद सदस्य का जीत नहीं पाया, बाप की धौंस से घूमता है, कपड़े सफेद पहन लेता है, तो इनको क्यों दिखाते हो? तो वो सबसे बड़ी तो उनकी गलती है कि उन्होंने काले झंडे ऐसे मूर्ख को दिखाए क्यों? फिर इस मूर्ख ने तो हद ही कर दी। इन्होंने उन कार्यकर्ताओं पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया। ये मुकदमा नया शहर थाने का है, मुकदमा नंबर 0072, कि मेरे साथ गाली गलौज की, काले झंडे दिखाए, गाली गलौज की। अब ये नई परिपाटी है, इसके लिए हमारा सबसे बड़ा विरोध यह है कि फिर काले झंडे कौन किसको नहीं दिखाता? काले झंडे के लिए जिसका बाप IAS रहा हो, जिसका बाप वर्तमान केंद्रीय मंत्री हो, जिसकी पत्नी बीकानेर में अतिरिक्त कलेक्टर हो, सीनियर RAS अतिरिक्त कलेक्टर हो, और खुद भी एक बड़े बाबू की नौकरी छोड़ करके मैदान में आया हो, वो व्यक्ति दलित प्रताड़ना, जातीय अत्याचार का मुकदमा दर्ज करवाता है। मुझे बड़ा खेद है कि उन्होंने, वो लोग तो भोले थे ही थे जिन्होंने काले झंडे दिखाए, लेकिन ये तो उससे भी महामूर्ख निकला, मानसिक विकृत व्यक्ति। राजनीति का इसको पता ही नहीं है, और इस व्यक्ति ने SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया। अब मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ये जो 72 नंबर नया शहर थाने का मुकदमा है, ये श्रीमान CO साहब जो है वो ओम प्रकाश जी इसकी जांच कर रहे हैं। बीकानेर के CO साहब SC/ST सेल के ओम प्रकाश जी जांच कर रहे हैं। अब कहानी इंटरेस्टेड तब होगी कि या तो ये मुकदमा झूठा है, इसमें FR लगेगी, और FR लगने के दो कारण है, या तो मुकदमा झूठा है इसलिए FR लगी है, और या फिर इन लोगों को हरेसमेंट करके, ये जो मुलजिम बनाए गए राजनीतिक द्वेषता से, इन लोगों से पैसा लेकर के और पैसा खा करके, करप्शन करके, और उनको डरा धमका करके, उनका शोषण करके, उनसे पैसे लेकर के ये राजीनामा करेगा, इस पे FR लगेगी। दो ही कारण होंगे FR लगने के, और या फिर वो व्यक्ति जेल जाएंगे। और CO साहब, यदि मेरे फेसबुक के माध्यम से अधिकारी पुलिस विभाग के जुड़े हुए हैं या उन तक यदि बात पहुंचे, तो CO साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि यह जांच आपको ईमानदारी से करनी है, और यह मुकदमा झूठा पाया जाए तो फिर किसान आंदोलन तो है ही है, दलित आंदोलन और बीकानेर के अंदर हम करेंगे। कि जब आप दलित के किसी मुद्दे पे बोलोगे नहीं, SC/ST के किसी भी अत्याचार पे आप बोलोगे नहीं, आप जाति प्रमाण पत्र लेकर के, जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके आप IAS की नौकरी लगते हो, जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके आप बीकानेर से सांसद बनते हो, जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके रविशेखर नौकरी लगता है, जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके पत्नी को RAS बनाता है, और वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र के दुरुपयोग से, हमारे दलितों के दुर्भाग्य से, बीकानेर के शेड्यूल कास्ट के दुर्भाग्य से, ऐसा मोदी का चमचा मंत्री बनता है, और वो व्यक्ति SC/ST का जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके और लोगों का हरेसमेंट करता है, लोगों का शोषण करता है, जनरल वर्ग का शोषण करता है। इससे मैसेज क्या जाएगा?
इससे मैसेज क्या जाएगा? एक इतने बड़े व्यक्ति, जहां नारेबाजी का मेरे पास वीडियो भी है, मैं आप कहो तो कल फेसबुक पे लगा दूं, 3.5 मिनट का वीडियो है जिसमें कहीं भी कोई जातीय गाली गलौज नहीं करी। कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखाए, झंडे तो हम भी दिखाएंगे, हम समाज के हैं, फिर भी हम काले झंडे दिखाएंगे, जूतों की माला डालेंगे, कहीं भी इसके स्वागत का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, कहीं भी इसके किसी भी प्रकार का शिलान्यास कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इसको 3 साल कैद करेंगे। ये किसान के हितों में क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, हम विरोध करेंगे इसका। इस व्यक्ति ने ये जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया है, पहली बात तो इन जैसों की वजह से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड गया कि ये केस झूठे होते हैं। ये केस झूठे इस जैसे लोग करवाते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इन लोगों ने ये जो, अब इस जगह पे दलित कौन है? एक आईएएस बाप का बेटा, केंद्रीय मंत्री का बेटा, वर्तमान के केंद्रीय मंत्री का बेटा, बीकानेर सांसद का बेटा, पत्नी जिसकी बीकानेर की उप कलेक्टर हो, उनका पति दलित वो है, या फिर वो जो आम कार्यकर्ता सड़कों पे जयकारा लगाता है, आम कार्यकर्ता जो आंदोलन में साथ देता है, आम कार्यकर्ता जो किसान मजदूर का बेटा है, जिनको पीड़ा हुई है किसानों के हकों और हुकूक को जो दबाया जा रहा है दिल्ली में बैठ करके, वो लोग दलित है या ये दलित है? इन जैसे लोगों को सबक सिखाने का काम जब तक दलित नहीं करेंगे तब तक मैं कहता हूं कि ये लोग, हमारा तो शोषण किया ही किया है, ये उन लोगों का भी शोषण करेंगे। अधिकारी की मानसिकता में फर्क पड़ेगा। किसी गरीब के साथ एट्रोसिटी गांव में होती है, किसी गरीब के साथ कोई व्यक्ति एट्रोसिटी करता है, जातीय अत्याचार करता है, तो वो ऐसे लोगों का उदाहरण बना करके वो हमारे मुंह पे मारेगा कि आपका तो केंद्रीय मंत्री का बेटा भी SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, ऐसे SC/ST के केस दर्ज होते हैं, आप सिफारिश मत करिए। हम लोग जो समाज में आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, हम लोग हकीकत में जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी फरियाद को लेकर के हम जब थाने जाएंगे तो हमारी बात इन जैसे लोगों की वजह से हमारे मुंह की लगेगी और हमारा शोषण गांव के अंदर होगा। अब ये लोग जो पीड़ित हुए हैं, वो पीड़ित जो हैं दीपक अरोड़ा, सतपाल अरोड़ा, हरीश पूनिया और एक देरू, ये 3-4 लोग और अन्य जिन लोगों ने गालियां निकाली है, इन लोगों का नाम लिखा है। इनमें से एक भी व्यक्ति सरपंच तक नहीं रहा हुआ, सरपंच भी नहीं रहा हुआ, और इन लोगों ने इनका जातीय शोषण किया है। 3-3.5 मिनट में गाड़ी रोका करके जातीय शोषण कर लिया इनका। फेसबुक से जुड़े हुए मेरे आदरणीय मित्रों, यदि इस केस से पीड़ित लोग भी हैं, वो भी इस बात को सुन रहे हैं, तो मैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दूंगा। मैं ऐसे हरामखोर परिवार, हरामखोर व्यक्ति के साथ नहीं हूं जो समाज का प्रमाण पत्र तो उपयोग करता है लेकिन समाज का साथ कभी नहीं देता। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हूं। मैंने दीपक अरोड़ा जी से भी मैंने फोन पे बात करी थी कि दीपक जी, आपको लगे कि इस मुद्दे में हमारी जरूरत आपको है तो हम आपका साथ देंगे। इनके खिलाफ यदि आंदोलन करना पड़े तो इस अर्जुन मेघवाल और इसके बेटे का तो बार बार मैं क्यों नाम लेऊंगा, उनका तो कोई लेवल ही नहीं है, तो मानसिक विकृत व्यक्ति है, उसका नाम ले लेकर क्यों बड़ा बनाए। आप लोगों की मैं गुजारिश करूंगा कि इस मानसिक विकृत व्यक्ति के आप पास मत फटके, इनको क्यों बड़ा बना रहे हो, इनको काले झंडे मत दिखाओ, ये पूछे तो भी इनसे बात मत करो। आप लोग इस केंद्रीय मंत्री का, तथाकथित ढोंगी व्यक्ति का, इसका आप विरोध करें, हर जगह विरोध करें और हम आपका साथ देंगे। यदि एसपी साहब से मिलने का काम पड़ा, डीजीपी से भी मिलने का काम पड़ा, तो राजस्थान के डीजीपी महोदय से भी मिलेंगे। इस केस में यह राजनीतिक मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, हम किसानों के साथ हैं। काले झंडे और जूतों की माला भी पहनाओगे तो हम एट्रोसिटी में आपको गिरफ्तार नहीं होने देंगे और नहीं होने देंगे, हम आपका साथ देंगे। मित्रों, ये मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि मैं तकरीबन 15 साल से अनुसूचित जाति के हकीकत में यदि कहीं प्रताड़ना है, मैं उस केस को लेकर के चलता हूं और मैं उस गरीब परिवार की मदद करूंगा, आगे भी करूंगा और पीछे भी मैंने करी है। और हमारा मकसद ये रहेगा कि हम समाज सेवा जब कर रहे हैं तो समाज के व्यक्ति को मार्गदर्शन करेंगे, हम समाज को अच्छा रास्ता दिखाएंगे। हम ऐसे लोगों की खिलाफत करेंगे, हकीकत में जिसके साथ एट्रोसिटी है वो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे।
हम सामान्य वर्ग के या ओबीसी वर्ग के किसी भी पीड़ित को इस तरह के लोग जो देश के अपने आप को एक नंबर, कई बार तो फर्जी संस्थाओं से इन्होंने एक नंबर सांसद होने का भी प्रमाण पत्र लिया है, और वहां अनुपस्थिति देने में, संसद में उपस्थिति देने में भी इन्होंने प्रमाण पत्र लिए कि मैंने बहुत ज्यादा उपस्थिति करी है। अब इनको कौन समझाए कि उपस्थित होने का काम तो पीडीओ से ही हमारा एक नंबर का है। हमारा शोषण हुआ है ना, तो हम उपस्थिति देने में तो एक नंबर ही थे। जहां खड़ा रहना होता था वहां हम खड़े रहे, हमारे बुजुर्ग खड़े रहे। तो आप भी वहीं उन्हीं के गुलाम हो, वहां खड़े हो, उपस्थिति देने के एक नंबर हो, अभी भी आप वहीं हो। मैंने ये जो बात बोली है, ये मैंने ना तो पार्टी की द्वेषता, हालांकि मैं भाजपा का विरोधी हूं, लेकिन इस जगह पे मैं अर्जुन मेघवाल यदि कांग्रेस में भी हो तो मैं इनका विरोध करूंगा। मैंने भाजपा में आज से 5 साल पहले की आप पोस्ट पढ़ना मेरी, मैंने कैलाश मेघवाल और अर्जुन मेघवाल की तुलनात्मक टिप्पणी करी है, जिसमें अर्जुन मेघवाल को मैंने ढोंगी बताया, क्योंकि मुझे पता है ये ढोंगी है। इनका फेंटा देखो भाजपा का है, ये ढोंग भाजपा के बीच में करता है जाकर। मैं भाजपा का पक्का आदमी हूं, इसलिए ये चुंदड़ी जो बांध के रखता है वो भी भाजपा के 2 रंगों की है। ये दिखावा करने में माहिर है, ढोंग करने में माहिर है। आपके बीच में भी आएगा कि मैं दलितों का एक नंबर हूं। आप जब कहोगे कि हमारे साथ एट्रोसिटी हो गई, आप बोलो 2010-11 के अंदर अर्जुन मेघवाल जी पीड़ित हो गए देवी सिंह जी भाटी से। अब देवी सिंह भाटी भी अपने आप में सामंत रहा हुआ होगा, हमारा तो कोई उनसे पाला नहीं पड़ा। ये उनसे बात वही है, ये निहालचंद जी मेघवाल थे, उनसे भी ये द्वेषता करने लगे। तब मेरे समझ में आ रहा है कि देवी सिंह जी से भी ये इसलिए द्वेषता कर रहे थे कि इनको खत्म करना है तो मेरे को बड़ा बनना है, तो ये खत्म करके बड़ा बनने वाला आदमी है। तो इन्होंने देवी सिंह जी के खिलाफ मीटिंग करी, दलितों को बुलाया। अब उसमें एक चेहरा मेरा भी था, मैं भी उनके अंडरग्राउंड में आ गया। अंडरग्राउंड में इनके अब तो सांसद सेवा केंद्र बन गया। समाज के आईएएस आईपीएस पूरे देश के लोगों से चंदा लेकर के इन्होंने सांसद सेवा केंद्र बनाया। अखबारबाजी भी करी कि मैं एक अलग प्लान के तहत दलितों का भला करने वाला हूं, आप आईएएस आईपीएस मेरी मदद करो, आर्थिक मदद करो और चंदा दो। तो उन लोगों ने चंदा दिया कि मैं SC ST के लोगों से मिलने के लिए अलग व्यवस्था करूंगा, ये करूंगा। और इन्होंने सांसद सेवा केंद्र बनाया। सांसद सेवा केंद्र बना करके और वहां पर इन्होंने रात को 11-12 बजे मीटिंग करी कि ये देवी सिंह भाटी मेरे को परेशान कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं 10 साल पहले युवा था, मेरे अंदर और अलग ही ऊर्जा थी। मैंने कहा सांसद महोदय, आपको विरोध करना है तो दिन में करिए। आपने रात को 12 बजे, एक सांसद होकर के आपने रात को 12 बजे मीटिंग करी है, हम लोगों को बुलाया है, तो हम लोगों को आप मरवाना चाहते हैं। इतना पावरफुल देवी सिंह भाटी है और उसके खिलाफ आप मीटिंग कर रहे हो सांसद होते हुए, और हम लोगों को रात को 12 बजे अंडरग्राउंड में आपका जो हॉल है वहां बुला रहे हो और अपनी पीड़ा रख रहे हो। तो क्या हम आपका भला करते हैं? मैं राष्ट्रपति रहा हुआ हूं, मैं प्रधानमंत्री रहा हुआ हूं, मैं गृह मंत्री रहा हुआ हूं, आपका भला कर दूं और देवी सिंह को खत्म कर दूं? आप सामना करो, हम आपके पीछे रहेंगे। और जायज आपके पास मुद्दे हैं कि वो मेरे साथ ये बुरा बर्ताव कर रहा, तो आप उनके खिलाफत करिए ना, कलेक्ट्रेट पे करिए, कोलायत में जाकर के करिए, और हम आपके साथ रहेंगे गर्दन कटाने के लिए। लेकिन आप रातों में हमारे अंदर ऊर्जा भर के और आप हमारा बलिदान लेना चाहते हो, हम ये बलिदान नहीं देने वाले। आप ढोंगी व्यक्ति हो। मैंने तो उसी वक्त 2010 में इनको कह दिया था कि ढोंगी व्यक्ति हो आप, और मैंने इनकी खिलाफत करी। फिर ये नया था तो इन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत तगड़े हो, आप मिलते रहा करो। मैंने कहा हमें हाँ हुजूरी, जी हुजूरी और चमचागिरी करने की मुझे आदत नहीं है। 12 साल में सांसद साहब आपसे काम मेरा पड़ा नहीं, आगे मेरा पड़ेगा नहीं, और पड़ भी जाएगा तो आप तो काम करने वाले हो नहीं, और आप खुल करके समाज का आज तक आपने पक्ष नहीं लिया, तो मेरा आप क्या भला करोगे? हाँ, ये हो सकता है मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए, उनमें आपने थाना अधिकारी को फोन जरूर किया अभी पीछे ही 1 साल पहले कि आप उनको अरेस्ट करो। ये काम तो आपने किया है, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि वो मामला झूठा था। इसलिए मित्रों, इस ढोंगी सांसद का विरोध हम करेंगे, और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर सभी सांसदों का विरोध करो जो किसानों के हक में नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है।
उनको अपने अपने क्षेत्र में घुसने मत दो। काले झंडे, जूतों की माला, जैसा भी आप उनका स्वागत करना चाहो, लोकतांत्रिक तरीके से आप उनका विरोध करो और सब जायज है। बात मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, जूतों की माला पहनाना, काले झंडे दिखाना, रास्ते रोकना, मुर्दाबाद के नारे लगाना, यह सब हमारा फंडामेंटल राइट है और हम करेंगे। और ओबीसी के, अनरिजर्वेड क्लास के जो साथी हैं, उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने ये जो गंदी परिपाटी डाली है, SC ST का मुकदमा दर्ज करवाना विरोध करने वालों के विरोध, इसका मतलब तो देश के अंदर SC ST के जितने भी नेता हैं उनका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से कोई करेगा तो वो SC ST का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैं कहता हूं, SC ST के तमाम लोगों से कहता हूं कि ऐसी चीजों को पनपने ना दें, ये गलत परिपाटी हो जाएगी। फिर ये जो कमजोर लोग हैं, ये इस केंद्रीय मंत्री को तो ये पकड़ नहीं पाएंगे और फिर ये दुर्व्यवहार, ये बदला हम जैसे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करके ये बदला लेंगे। इसलिए हमारे गरीब लोग मारे जाएंगे। इन जैसे समाज के जाति प्रमाण पत्र के दुरुपयोग करने वाले लोगों की वजह से हमारे गरीब लोग, गरीब तबके के लोग मारे जाएंगे। समाज के अधिकारी के साथ अदर कास्ट का जो अधिकारी है वो बुरा बर्ताव करेगा कि आपके तो केंद्रीय मंत्री भी ऐसे हैं, तो फिर आप कभी औकात से बाहर निकलने वाले तो हो नहीं। मैंने मेरी उम्र के अंदर, मैं मेरा परिचय थोड़ा बता देता हूं कि मैंने मेरी उम्र के अंदर SC ST का मुकदमा आज तक नहीं दर्ज करवाया और एट्रोसिटी क्या मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जहां विरोध करने की बात आई तो मैंने कलेक्ट्रेट पे, ये अर्जुन मेघवाल तो जब पैदा ही नहीं हुआ, राजनीति में ये फुदका ही नहीं था, उससे पहले भी मैंने कलेक्ट्रेट पे सामंतों के खिलाफ मैंने यहां पे आंदोलन किए हैं और आमने सामने मैंने लड़ाई लड़ी है। अब ये नव सामंत पैदा हुआ है जो SC ST का सहारा लेकर के अपनी सामंतशाही यहां पर नए तरीके से पैदा करना चाह रहा है। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है और अपने अपने क्षेत्र के जो इन बिलों का पक्ष कर रहे हैं, इन बिलों का फायदा गिना रहे हैं, उन लोगों का विरोध करना है। वो चाहे किसी भी पार्टी के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, उन्हें राजनीतिक चाटुकार नहीं बनाना, सत्ता के चाटुकार बनना है। मैं कल के लाइव लोकसभा, परसों के लोकसभा में देख रहा था, लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी वहां पे 2 मिनट का हमारे शहीद हुए किसान सिपाही जो थे, आंदोलन में शहीद हुए 200, उन आंदोलनकारी जो शहीद थे उनकी शहादत में 2 मिनट का मौन संसद के अंदर रखा। तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात मैं उस वक्त समझा, मेरा सिर झुक गया था शर्म से कि उस वक्त भी इस बीकानेर जिले के अर्जुन जी मेघवाल जो पापड़ मंत्री है, पीछे पापड़ भेज रहे थे, पापड़ का एड कर रहे थे, उन अर्जुन मेघवाल जी की संवेदना नहीं जागी और वो टेबल पे विरोध कर रहे थे, फुदक फुदक के मोदी जी के पीछे बैठे बैठे टेबल बजा रहे थे। ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मतलब बोल रहे थे। और आधे से ज्यादा संसद जो है वो मौन था और संवेदना प्रकट करी, श्रद्धांजलि अर्पित करी। लेकिन बीकानेर का बेशर्म सांसद और केंद्रीय मंत्री सत्ता की चापलूसी करते नजर आया। जो मैं कहता हूं कि हम जो देख रहे थे उनका भी शर्म से सिर झुक गया कि 2 मिनट के लिए तो अपनी चापलूसी को मौन कर लेता। आपके गले में यदि सत्ता का पट्टा डाला हुआ है तो 2 मिनट के लिए तो चुप रह जाता, लेकिन उस वक्त भी फुदक रहा था टेबल के पीछे। यह गलत है, यह गलत है। पार्टीवाद बाद में है, जिंदगी और मौत के सवाल पे संवेदना होनी चाहिए, लेकिन वो भी मानवता आप में बची नहीं। इसलिए ऐसे बेशर्म नेताओं को सबक सिखाने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो मेरे समाज का ही क्यों ना हो। यदि वो गलत करता है तो मैं गलत के विरोध रहूंगा, और गलत कोई भी करेगा, किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति करेगा, हम उनके विरोध में खड़े रहेंगे। गलत का विरोध किया जाएगा और सही का साथ दिया जाएगा। इस केस के अंदर मैं, वो जाति से अरोड़ा बनिया हो सकते हैं, वो जाति से ओबीसी के हो सकते हैं, उन परिवारों के साथ हूं, उन निर्दोष व्यक्तियों के साथ हूं जिनको इस मुकदमे में तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, इस मुकदमे में तो अरेस्ट होने नहीं देंगे। और बाकी रही बात आपकी,
तो आप सांसद महोदय और करवा देना मुकदमे। आप के तो सारे के सारे अनुभव है, आप तो 376 के करवा देना, अब लज्जा भंग के करवा देना, आप और मानहानि के करवा देना। आपके पास तो बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं, और जब शर्म आदमी के रहती नहीं है तो वो किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज करवा सकता है और किसी भी हद से गिर सकता है। तो आपको गिरने की छूट है, और हम आपके सामने मिलेंगे, सीना तान के आपके सामने मिलेंगे, आपका विरोध करने के लिए, आपकी इन गलत नीतियों का विरोध करने के लिए, और आपकी उस सत्ता की चापलूसी का विरोध करने के लिए, आपकी उस चमचागिरी का विरोध करने के लिए हम आपके खिलाफ मिलेंगे। आप चाहो तो हम पे मुकदमा ठोकना, हमें जेलों में भेजना, हमारा वादा रहेगा, और हम सच्चे और ईमानदार रहेंगे तो हम वापस आएंगे, आपसे लड़ने के लिए आएंगे। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, आंदोलनकारी किसान धरती पुत्रों को जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत।